चौथे स्कंद के 14वें अध्याय का अब हम पढ़ते हैं दूसरा भाग। हमने पहला भाग यहाँ पर ख़त्म कर लिया था, दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। राजा बेन के इस अधर्म को जब भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में ये विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु ये राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसके संपूर्ण पृथ्वी से धर्म एवं पुण्य को ही उठा दिया है, अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बेन को राज सिंहासन पर बैठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए, शायद हमारे समझाने बुझाने से मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए बंद कर दे। ये निश्चय करने के उपरांत भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा बेन के पास गए। राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने को यहाँ आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुनकर बेन ने पूछा, वे कौन सी बात? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी संसारी लोगों को जप तप यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो, ये बात अच्छी नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के जप तप यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बेन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बेन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर ये निश्चय किया कि ऐसे धर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया कि जिसके कारण बेन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए।